सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की शिक खत्म करने की तजवीज तकर्रुरात रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। तकर्रुरी की मुद्दत 3 साल होगी। तरामीम के जरिए एक विफाकी और 4 सूबाई आईनी अदालतें कायम की जाएंगी। सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर विफाकी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्रुरियों के लिए 7 रुकनी कमीशन बनेगा। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकेगा। किसी भी जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल तश्कील दी जाएगी। हुकूमत ने 26वीं तरमीम का मुसवदा सियासी जमातों से शेयर कर दिया। आईनी तरामीम में बेहतरी के लिए अवाम से तजावीज़ तलब। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुसवदा शेयर कर दिया। जजिस के जरिए जज की तकर्रुरी का अमल खत्म किया जाए। ऐसी आईनी अदालत की तजवीज़ दी है जिसमें विफाकी इकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। पीपी चेयरमैन की एक्स पर पोस्ट लिखा अदालत बुनियादी हुकूक, आइन की तशरीह और विफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात हल करेगी। आईनी तरामीम के लिए JUI का मुसवदा भी सामने आ गया। आईनी नौयत के मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच बनाने। 1 जनवरी 2028 से हर किस्म का सूद खत्म करने की तजवीज़। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और 4 सूबाई असम्बलियों में कानून साजी मशरूत करने। किसी भी कानून साजी की इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी करार देने पर जोर। जजेस तकर्रुरी की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की भी तजवीज़। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें जारी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास, तमाम जमातों की शिरकत। JUI का ड्राफ्ट पेश। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की 56 निकात पर मुशावरत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और ANP की हिमायत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी हामी। तकनीकी उमूर के लिए ज़ैली कमेटी का इजलास आज होगा। कोई जल्दी नहीं। आईनी तरामीम 4 दिन में भी हो सकती हैं, 2 माह भी लग सकते हैं। आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा पैकेज आइन के तहत ही ला रहे हैं। मुसवदे में कौन सी चीज है जो गैर आईनी है? इरफान सिद्दीकी बोले आईनी तरामीम सियासी नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला है। PTI को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुसवदा मिल चुका, आइंदा मुशावरत 17 अक्टूबर के बाद होगी। MKM ने आईनी तरामीम की हिमायत के बदले बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। मामले को मुसवदे का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वजीर आजम से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी समेत वफ्द की मुलाकात। आर्टिकल 140A की तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पेश। शहबाज शरीफ ने मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार की सरबराही में वफ्द आज बहादुराबाद जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 17 अक्टूबर को मुकदमा सुनेगा। जस्टिस नईम अख्तर अगमान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद पर यलगार नहीं होने देंगे। रियासत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की साख और इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। वजीर दिफा का अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा तहरीक इंसाफ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज और पाकिस्तान को शर्मिंदा कराना चाहती है। दुश्मन के एजेंडे पर गामजन लोगों ने ही मुल्की तबाही का सामान किया। अब दोबारा 9 मई बर्पा करके तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बानी PTI की तमाम सहूलतकारी अदलिया कर रही है। एहसन इकबाल बोले कराची की दहशतगर्दी और PTI की सियासी दहशतगर्दी एक, दोनों का स्क्रिप्ट राइटर भी एक है। अब कोई शुबा नहीं रह गया कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी और तहरीक इंसाफ की इन सियासत दहशतगर्दी की कॉल्स में मुमासलत है। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वजीर आजम की जिना कन्वेंशन सेंटर आमद। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वजारत खारजा के हुकाम और चेयरमैन CDA की ब्रीफिंग। इसहाक डार, एहसन इकबाल और अता तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। शहर इक़्तिदार मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। अहम शाहराहों और चौराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का 15 अक्टूबर से आगाज। चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, मंगोलियन वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान की काबीना के चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। ताउन के फ़रोग़ और तंजीम के बजट की मंजूरी दी जाएगी। रुकन ममालिक के वफूद के सरबराहान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। कराची में अगले 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। आज से 17 अक्टूबर तक शहर में जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के मजीद 5 अजला में भी दफा 144 का निफाज। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटद्दू शामिल। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश। कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलविस है। दहशतगर्दों ने गैर मुल्की एजेंसी की मदद से कार्रवाई की। सीटीडी की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मतन के मुताबिक दहशतगर्द ने गाड़ी चीनी बाशिंदों के काफिले के करीब लाकर धमाका कर दिया। 2 अफराद हलाक हुए, 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में नेशनल ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन लीक, तेल सड़क पर बह निकला। पुलिस ने रास्ता सील कर दिया। मुतल्लिका हुकाम और रेस्क्यू टीमों की भी आमद। न्यू कराची लासी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग। जख्मी शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। सदाम हुसैन के नाम से शनाख्त, मुलजिमों की तलाश जारी। बलोचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सरफराज बुख्ती कहते हैं सॉफ्ट टारगेट बनाकर लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्द 4G सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सलाहियत इतनी नहीं कि फौज को कार्रवाई करना पड़े। बार बार हमले होना हिकमत अमली पर सवालिया निशान है। दोबारा जायजा लेंगे। दुकी में दहशतगर्दी इंतहाई तशवीशनाक। रियासत 1-1 इंच का दिफा करेगी। वजीर आला बलोचिस्तान के अस्पताल में जख्मियों की इयादत। कोयले की कानों पर हमले का मुकदमा भी दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अख्तियारात महदूद करने का मामला। अफसरान का काबीना से मंजूर तरामीम पर तहफ्फुजात का इजहार। मंजूरी IG को एतमाद में लिए बगैर की गई। इकदाम से सियासी मदाखलत बढ़ जाएगी। इख्तियार ब्यूरोक्रेसी को देना भी तशवीशनाक है। आला पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। IG, स्पीकर और वजीर आला KP से मुलाकात का फैसला। पंजाब की फार्मेसीज पर जाली और गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तज्जिये में 14 अद्वियात के सैंपल गैर मेयारी और जाली साबित हुए। इन्फेक्शन, जोड़ों की तकलीफ के इंजेक्शन, दिल की तकलीफ, एलर्जी की मेडिसिन और ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस सिरप भी शामिल। महकमा सेहत का एक्शन, तमाम अद्वियात फौरी वापस उठाने की हिदायत कर दी। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। 3 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह। एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 57 फजाई हमलों में 60 शहादतें। हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहमत। जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक। शिमाली इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट भी दाग दिए। गजा में भी सफाकियत बरकरार। मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 42,176 हो गई। मुल्तान में 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट, चारों फेल। फखर जमान, उस्मान खान, नुमान अली, कामरान गुलाम को 2 किलोमीटर रनिंग के लिए 8 मिनट का वक्त दिया गया। कोई खिलाड़ी मुकर्रर वक्त में फासला तय न कर सका। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। चेयरमैन PCB ने आज लाहौर में अहम इजलास बुला लिया। हाथी, ऊंट और हिरन, मंजर कशी हैरान कुन। लाहौर के शाही किला की पिक्चर वॉल बहाल। काशीकारी, मीनाकारी और जाली वर्क का हसीन इम्तिजाज। मुगल तहजीब की शानदार अक्कासी। नजर ऐसे ठहरे कि हट ना पाए। जो भी आए बस देखता ही रह जाए। और सकाफत के रंग, मौसीकी के संग। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला। मकामी और गैर मकामी गुलकारों की आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता रहा। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे।